नमस्कार, आरएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 17 सितंबर को एक डील हुई सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच। यह डील बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि नाटो का संगठन है। इस डील में कहा गया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो उस हमले को सऊदी अरब के ऊपर माना जाएगा, और सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो वो हमला पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा। सऊदी अरब को इस डील को करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोनों देशों की तुलना नहीं है, किसी भी लिहाज से तुलना नहीं है। संपन्न राष्ट्र है अपने आप में सऊदी अरब एक, लेकिन पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। 18 सितंबर को ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का सार्वजनिक तौर पर यह बयान आ जाता है कि अगर सऊदी अरब को जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार सऊदी अरब को दे देगा। हालांकि सऊदी अरब ने एनपीटी की जो संधि है वो हस्ताक्षर उस पर किए हुए हैं, ऐसा होना संभव नजर नहीं आता। लेकिन क्या हकीकत क्या है? क्यों मजबूर होना पड़ा सऊदी अरब को उस पाकिस्तान के सामने जिस पाकिस्तान के कटोरे में अक्सर वो भीख डालता है, अक्सर वो पैसे देता है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, जब उसे देश चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1979 से, लगभग 50 साल पहले, जब मक्का पर कब्जा हो गया था। तो कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान को एक बार फिर से वही डर है जो 50 साल पहले हुआ था, कहीं मक्का पर एक बार फिर से कब्जा ना हो जाए, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान अगर कोई है तो वो मक्का है। 50 साल पुरानी, 50 साल पहले आपको लिए चलते हैं। कहानी क्या है उसी को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। क्या कुछ कहानी है ये 50 साल पहले? कैसे मक्का पर कब्जा हुआ था, क्यों हुआ था? मैं उस कहानी को 1979 की वो जो कहानी है वो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन मैं उस कहानी को बताऊं उससे पहले 2-3 बातें जो है दर्शकों को ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों का नेता कौन होगा। इसी की आज की तारीख में जो 50 से 55 देश हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ एर्दोगन, या ये कह लें कि अभी नए खिलाड़ी आए हैं, लेकिन इससे पहले 2 खिलाड़ी सामने थे, और आज भी यही पूरे विश्व में यही 2 खिलाड़ी हैं, एक शिया और एक सुन्नी, ईरान और सऊदी। जी, ये दो ही प्लेयर हैं, और इन दोनों प्लेयरों में खलीफा कौन होगा, ये एक टर्मिनोलॉजी का शब्द है, मतलब कहने के लिए कि कौन नेता होगा। और इसमें जो है इसी को लेके और इसी सत्ता को बचाने के लिए जो है सऊदी अरब हमेशा से ये सारी चीजें करता रहा है। अपनी बात को जारी रखिएगा सर। अभी कोशिश पाकिस्तान भी कर रहा है खलीफा बनने की, और उसके पीछे उसका दावा ये है कि उसके पास परमाणु हथियार है। लेकिन ये चीज तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जो खुद ही भूखा नंगा हो वो क्या खलीफा और क्या खिलाफत करेगा। खैर, हम बात करते हैं चीजों की। एक तो इसमें जो समझने वाली चीज है, जो सऊदी को जानते हैं या जो चीजों को जानते हैं, जो एक नस्ल की जो डिटर्मिनेशन है, कहने का मतलब यह है कि अगर भारतीय सैनिक कश्मीर में खड़ा है तो उसे मौत से डर नहीं, अगर अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में खड़ा है तो उसे मौत का डर नहीं। तो ये एक डीएनए की एक जो अफगानिस्तान में अगर अफगानी खड़ा है तो उसे मौत का डर नहीं। तो एक पर्यावरण, ये सारी चीजें जो है एक रणनीति बनाती है, और फिर आपकी बॉडी को चेंज करती है और आपके दिमाग को। ये चीजें काफी हावी रहती है सऊदी अरब पे। सऊदी अरब में जो सऊदी अरब को थिंक करने वाले लोग हैं वो ये इस बात को जानते हैं कि सऊदी अरब में अगर एक छोटा सा बम भी फट जाए तो सारे सऊदी के लोग जो है अपने अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि सऊदी पुलिस भी वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह लड़ाई नहीं है, लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए सऊदी जो है अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, या जैसे यमनीज हैं, हूती हैं, इनसे सुरक्षा रखने के लिए वो दूसरे देशों के सैनिकों को मंगाता है, और माल काटने के लिए जो है सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि अमेरिका क्या क्या करता है। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं कि 1979 में एक छोटा सा संगठन था, और वो जो है मस्जिद हरम यानी मक्का में जो है वो मस्जिद में घुस जाते हैं और कुछ हथियारबंद और इकट्ठा कर लेते हैं। बताइए कि उस वक्त जो 1979 में मस्जिद हरम में कुछ जो है 100-150 लोग जो है जाते हैं और एक तरह से कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और सऊदी पुलिस नाकाम रहती है। सऊदी पुलिस जब नाकाम रहती है तो फ्रांस की स्पेशल फोर्स और पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स जो है वो जो है इस चीज को जो है नाकाम करती है और गिरफ्तार होते हैं। आज की तारीख में जो आप कह रहे हैं कि जो पीछे समझौता हुआ 1 हफ्ता पहले, उसका कारण भी ये लॉजिक इसी में देखी जा रही है। लेकिन कई जो गल्फ और खाड़ी देशों को जानने वाले रणनीतिकार हैं उनमें थोड़ी सी दुविधा है। पहली दुविधा यह है, दर्शकों को यह समझना होगा कि एक तो आप दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं अभिषेक की
जो है सऊदी में जो सत्ता पाई गई है वो तलवार के बल पे है। कहने का मतलब ये है कि सलमान अपने घर वालों को कब्जा कर लिए हैं, कई अपने भाइयों को गिरफ्तार करके एक होटल नुमा जो है उसमें रखे हुए हैं, अपनी बहनों को रखे हुए हैं, कुछ को इस तरह से वो सत्ता चला रहे हैं। तो सत्ता तो चल रही है और कई रिफॉर्म हो रहे हैं, जिसको लेके कहा जा रहा है कि इसीलिए पाकिस्तान से समझौता हुआ है कि अगर सऊदी अरब में कुछ होता है तो पाकिस्तान जो है नाटो की तरह जो है वहां पे जाएगा, क्योंकि अगर सऊदी पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी पे हमला माना जाएगा। तो उसका कारण कई रिफॉर्म आप देख लीजिए कि वहां पे जो है महिलाओं को कई अधिकार दे दिए गए हैं, कई चीजें हो रही हैं। वहां पे एक न्यूम शहर बसाया जा रहा है जहां पे वो दिन रात सिटी खुली रहेगी, दुबई के तर्ज पे बन रहा है लाल सागर में। तो इतने रिफॉर्म हो रहे हैं कि वहां के कट्टरपंथी जो हैं काफी आंख दिखाने लगे हैं, उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सर वहां का जो युवा है जी, वो भी जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो सऊदी जा रहा है उसके पक्षधर नहीं है, उसके खिलाफ है वो भी। जी हाँ, उसी का नतीजा है कि यह समझौता हुआ है कि अगर सऊदी अरब में इस तरह का कोई विद्रोह होता है तो पाकिस्तानी सेना वहां पहुंचेगी और उसको दबाएगी, और इसीलिए ये सारी चीजें हुई हैं। इसके पीछे तो आप जानते ही हैं कि 80 के दशक से जब से अमेरिकी डॉलर जो है पाकिस्तानियों को मिलने लगा, तभी से उनका ये काम होने लगा, आतंकवादी को पैदा करना, चीजों को पैसा लो दूसरे देश के लिए काम करो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी आसिफ ख्वाजा ने कहा कि हम तो डॉलर लेते रहे और अब जो है अपने सैनिकों को, अपने लोगों को मरवाते रहे। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कैसे पैसा कमाया जाए। आपके पास ना गूगल है, ना आपके पास एप्पल का स्टोर है, ये सारी चीजें हैं नहीं, क्योंकि इसका कारण यह है कि आपके यहाँ बिजनेस करने का वातावरण नहीं है। तो पैसा आएगा कैसे? तो इन्हीं सारी चीजों से आएगा। तो एक तरह से जो है सऊदी अरब जो है कि अपने यहाँ कोई बड़ा विद्रोह ना हो और जो भी रिफॉर्म हो रहे हैं वो सही तरीके से चले, और कट्टरपंथी जो वहां के मौलाना हैं या जो सलमान की सत्ता को चैलेंज ना करें, इसलिए ये बड़ा समझौता हुआ और इसी के बीच जो है ये इर्द गिर्द घूम रही है। जो ईरान में हुआ 1979 में, वैसा कुछ हो सकता है सऊदी जो इस्लामिक क्रांति हुई और वहां अब इस्लामिक शासन है, ऐसा हो सकता है सऊदी में? नहीं, मुझे लगता है कि सऊदी अरब में उस तरह का होना जो है मुश्किल है। उसके मुश्किल होने का कारण यह है कि अभी आपने देखा कि हम अपने पड़ोसी जिसके साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध है, नेपाल, वहां पे जो एक कानून आया कि सोशल मीडिया पे अगर जो भी बड़ी कंपनियां हैं अगर वो सरकार की बात नहीं मानती हैं तो वहां पे इस तरह की चीजें विद्रोह हो गया, और आज नतीजा है कि वहां पे जो है नेपाल में इतनी सी तो बात थी कि जो भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं वो अपना ऑफिस यहां खोलें, वो अपनी रेगुलेटरी बॉडी यहां बनाए, क्योंकि अगर फेसबुक पर कोई कंटेंट जा रहा है तो किसे कहेगा आदमी? कम से कम एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए, लेकिन उन लोगों ने नहीं बनाया, सरकार ने बैन लगा दिया। अब बैन लगाने का नतीजा क्या हुआ कि सत्ता परिवर्तन हो गया, तख्ता पलट हो गया। मैं वही कह रहा हूं कि सऊदी अरब में एक होता है कि विद्रोह क्यों हो रहा है, उसका एक एटमॉस्फेयर होता है, और वहां की जनता, सऊदी अरब की जनता श्रीलंका की जनता की तरह नहीं है, या नेपाल की जनता की तरह नहीं है, या भारत की जनता की तरह नहीं। इसलिए वहां पे जो है मुझे नहीं लगता कि इस तरह का विद्रोह हो। लेकिन अगर एक चीज कही जाए तो कहा जाता है कि सऊदी अरब के लोग जो है सबसे ज्यादा डरपोक माने जाते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो करते नहीं है, उनके अंदर जो है जुझारूपन या किसी भी मुसीबत से टकराने की क्षमता नहीं है, वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। और एक जो है वहां पैसे और तेल की कमी नहीं है, तो ऐशो आराम की जिंदगी है, तो उन्होंने तकलीफ देखा नहीं। हम तो यहाँ पैदा होते ही ऐसी ऐसी तकलीफें देख लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर और हमारे दिमाग में इतना जो है डर नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। तो ये चीजें हालात ही वैसे देखे होते हैं हमने। खैर, आप देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में, क्योंकि एक थ्योरी बहुत सारी चल रही है इस डील को लेकर। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि ये डील अमेरिका ने ही करवाई है, जिससे कि जो आजकल इजराइल जिस तरीके से बेकाबू हो रहा है उसे काबू करने के लिए अमेरिका ने पर्दे के पीछे से इस डील को करवाया, पाकिस्तान सऊदी का हाथ मिलवाया है, ऐसा एक थ्योरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में असली कहानी क्या यही है, मक्का पर दोबारा कब्जा ना हो जाए, या फिर सऊदी में भी नेपाल की तरह, श्रीलंका की तरह, बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट ना हो जाए, फिर ईरान में जिस तरीके की इस्लामिक क्रांति हुई थी और आज इस्लामिक शासन वहां है वैसा यहां ना हो जाए। और अपनी गद्दी को बचाने के लिए ये डील की गई है। बाकी
तब भी 50 साल पहले भी भाड़े की टट्टुओं की भूमिका निभाई थी पाकिस्तानी सैनिकों ने, और अब फिर से वही भूमिका निभाने पाकिस्तान एक बार फिर से सऊदी में जा रहा है। अमीन सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।